Good morning to all of you. Yes, yesterday we have done about the jute industry. जूट लोकेशन के बारे में पढ़ा था। जूट जो है वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में होता है और उसका रीज़न है कि वहाँ पे इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे रेलवेज़ है, वहाँ पे रोडवेज़ है, वाटरवेज़ है, वहाँ पे चीप लेबर आराम से हो जाते हैं। और कोलकाता जो है वो सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ पे जूट इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे अवेलेबल है। आज जो हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द जूट इंडस्ट्रीज। तो जूट इंडस्ट्रीज के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो आता है स्टिफ कंपटीशन का। तो इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक फाइबर से जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो जो सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट है वो उनको मिल जाता है कहाँ से, बांग्लादेश से, ब्राज़ील से, फिलीपींस से, इजिप्ट से, थाईलैंड से। तो इसलिए जूट का कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जूट के लिए, यानी कि पटसन के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेकंड है कि 2005 में एक नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय पटसन नीति कब बनाई गई? सबसे पहले 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी हैज़ बीन मेड ऑन इन 2005 वॉज जिसका जो ऑब्जेक्टिव था कि जूट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उसको इंक्रीज़ करना है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है, फिर उसके बाद उसको जो है इंश्योर करना है उसके गुड प्राइस के लिए, जूट फार्मर्स के लिए, और उसका पर हेक्टर कितना होता है। ठीक है, ये उसका तो जूट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपसे पूछ सकते हैं। पहला क्या है? जूट की उत्पादकता को बढ़ाना है, पटसन की उत्पादकता को बढ़ाना है, ऑब्जेक्टिविटी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। सेकंड है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। पहले तो प्रोडक्टिविटी में, फिर उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है, फिर उस बात पे इंश्योर करना है कि जो जूट है उसमें क्या मिले, अच्छा दाम मिले, अच्छे प्राइस मिले। ठीक है, और एनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टर, और ये एनहेंस करें कि जो प्रति हेक्टर है उसकी जो खेती वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये ऑब्जेक्टिव है किसका? नेशनल जूट पॉलिसी 2005 का ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं शुगर इंडस्ट्रीज की ओर। हम चलते हैं चीनी उद्योग की ओर। तो इंडिया स्टैंड्स एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। तो सेकंड पोजीशन है इंडिया की वर्ल्ड प्रोड्यूसर में। ठीक है, तो कौन सी पोजीशन है इंडिया की? शुगर। बट ऑक्युपाइज फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। तो इंडिया में जो गुड़ होता है या जो खांड होती है उसकी जो पोजीशन है इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे वो पहली है, शुगर में सेकंड है, और गुड़ बनाने में इंडिया की जो पोजीशन कैसी है? फर्स्ट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑक्युपाइज द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, द रॉ मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्री इज बल्कि। तो जो रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है गुड़ बनाने में या चीनी बनाने में, जो रॉ मटेरियल कच्चा माल होगा तो क्या होगा? कच्चा माल क्या होगा चीनी बनाने का? गन्ना, शुगर केन। तो जो शुगर केन होता है वो कैसा होता है? बल्कि होता है, हैवी होता है। ठीक है, तो 2010 और 11 में देयर वर ओवर 662 शुगर मिल इन कंट्रीज स्प्रेड ओवर उत्तर प्रदेश। तो 2010 और 11 का जब सर्वे किया गया तो हाउ मेनी शुगर इंडस्ट्रीज वर देयर? 662 662 sugar mills in the country spread over Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, जहाँ पर शुगर मिल पाई गई है। ठीक है, आपके पास ना कॉपी है ना पेज, कुछ भी लिख भी नहीं रहे हो, आराम से बैठे हो। 2010 और 11 में 662 शुगर मिल्स हैं, और ये कहाँ कहाँ पे इसकी हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश।
अब आते हैं कि जो ये शुगर इंडस्ट्री है इसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा जो जो शुगर इंडस्ट्री है वो सीजनल है। जब गन्ना होगा तब शुगर इंडस्ट्री चलेंगी। ठीक है, तो पहला चैलेंज क्या है उसके उसका इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री है शुगर इंडस्ट्रीज कैसी है, वो सीजनल है, क्योंकि पूरे वर्ष क्या नहीं रहता है, गन्ना नहीं रहता है उनके पास। जब गन्ना आएगा तब शुगर बनती है। तो इट मीन्स शुगर इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, उसका सीजनल होना। शुगर केन का सीजनल लगना ही उसके लिए क्या है, एक चैलेंज है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर क्या है कि जो शुगर केन की जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड है, पुराने तरीके हैं कहाँ पर, शुगर इंडस्ट्रीज में। फिर सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, डिले हो जाता है। आप अगर कभी गए हो देहरादून से लेकर अगर आप देहरादून से ऋषिकेश के बीच के वाले रास्ते में गए होंगे तो बहुत जगह आपको गन्ने के ट्रक खड़े मिलते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन में डिले है। तो ये भी एक कॉज है कि शुगर केन समय पर फैक्ट्री पर नहीं पहुंच पाता है। ये इज अनदर प्रॉब्लम है शुगर केन इंडस्ट्रीज के लिए। फिर दूसरा है कि नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम जो बैगेज है, प्लास्टिक बैगेज है, उनको भी यूज़ करना कम चाहिए। ठीक है, तो दीज आर चैलेंजेस बिफोर द शुगर इंडस्ट्री। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। शुगर इंडस्ट्रीज का वर्ल्ड लेवल पर चीनी बनाने में, शुगर बनाने में कौन सी प्लेस है, सेकंड प्लेस है। और गुड़ बनाने में फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, शुगर जो शुगर मटेरियल जो रॉ मटेरियल है शुगर इंडस्ट्रीज के लिए, वो इंडस्ट्री कैसी है, बल्कि है। बल्कि मतलब हैवी है। हैवी क्यों है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो कैसा है, बल्कि है, हैवी है, क्योंकि शुगर केन है, गन्ने हैं, तो गन्ने कैसे हैं, बल्कि है। ठीक है, देन 2010-11 में हाउ मेनी शुगर इंडस्ट्रीज वर देयर, 662 है। वेयर इट इज स्प्रेड आउट, कहाँ कहाँ पे स्प्रेड आउट, एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, लास्ट में गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश में। पहला चैलेंज क्या है उसके पास, शुगर इंडस्ट्रीज के पास, सीजनल है, नेचर ऑफ जो इंडस्ट्री वो सीजनल है। सेकंड क्या है, सेकंड क्या, ओल्ड, इसके पास क्या है, इनएफिशिएंट मेथड्स हैं। थर्ड क्या है, डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्रीज तक समय पर नहीं पहुंच पाता है। देन नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज, यानी कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं उसको जरूरत है कि उनको कम इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5 नंबर में आता है, उन दोनों को बहुत हंसी आ रही है, व्हाट मेक्स यू लाफ, शुगर इंडस्ट्रीज इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया वाई। ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि जो शुगर इंडस्ट्रीज है आज की डेट में वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ क्यों जा रही है। यू कैन राइट द क्वेश्चन, शुगर इंडस्ट्रीज इज शिफ्टिंग फ्रॉम, शुगर इंडस्ट्रीज इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया वाई, sugar industries is shifting from north to south India, why? अब पहले क्या होता था, अर्लियर क्या होता था कि यूपी एंड बिहार वर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो नॉर्थ इंडिया में कौन से दो स्टेट थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा शुगर केन होता था, दैट वाज यूपी एंड बिहार। ठीक है, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स वर लोकेटेड इन दीज टू स्टेट्स ओनली। तो जहाँ पर ज़्यादा रॉ, आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे ज़्यादा रॉ मटेरियल होता है वहाँ पे वही फैक्ट्रीज लगती है, वही इंडस्ट्रीज लगती हैं। जैसे कि मुंबई में क्या है, कौन सी इंडस्ट्री है मुंबई में, कॉटन इंडस्ट्री है। तो कॉटन क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो ऐसे ही यूपी और बिहार में ज़्यादा शुगर इंडस्ट्रीज हैं क्योंकि वहाँ पे कच्चा माल शुगर केन आसानी से उपलब्ध हो जाया कर जाता। ठीक है, बट नाउ शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो यूपी और बिहार से अब शुगर मिल किस ओर शिफ्ट हो गई हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट से, फ्रॉम वियर टू वियर, है ना। तो फ्रॉम, फ्रॉम क्या आ गया, यूपी एंड शिफ्टेड टू महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। यूपी और बिहार जो नॉर्थ स्टेट है वहाँ पर पहले थी और अब कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका में शिफ्ट हो गए। ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, अब आते हैं उसके कारण पे, क्या रीजन थे कि शिफ्ट हो गई इंडस्ट्रीज कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर क्यों चलेगी, इसका मेन रीजन क्या था।
सबसे पहला रीज़न था कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर इज हायर, शुगर केन इज हायर इन साउदर्न। तो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में शुगर केन का उत्पादन ज़्यादा है पर हेक्टेयर, किसकी तुलना में, नॉर्थ इंडिया की तरफ। तो जहाँ पर ज़्यादा शुगर केन होगा तो नेचुरल है वहीं पर फैक्ट्रीज या वहीं पर फैक्ट्रीज का लोकेशन भी हो जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया की तुलना में साउथ इंडिया में पर हेक्टर शुगर केन का उत्पादन ज़्यादा है। तो इसलिए नॉर्थ इंडिया से इंडस्ट्रीज कहाँ चली जा रही हैं, शुगर केन साउथ की तरफ जा रही है। इज इट क्लियर? देन ब्लैक सॉइल इज महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। देन ब्लैक सॉइल इज क्वाइट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। तो महाराष्ट्र में आपको पता है कि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा है, और ऐसे ही आपका कर्नाटका में ब्लैक सॉइल है। तो इसलिए वहाँ पर ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी होने के कारण भी वहाँ पे शुगर केन ज़्यादा उग रहा है। इसलिए नॉर्थ से साउथ की ओर क्या जा रही है, शुगर कल्टीवेशन या शुगर इंडस्ट्रीज जा रही हैं। देन कहा जाता है कि जो शुगर केन है वहाँ पर जो सक्रोज कंटेंट होता है शुगर केन में वो ज़्यादा है। ठीक है, हायर इन महाराष्ट्र, इट मीन मोर शुगर कैन बी प्रोड्यूस इन लेस शुगर केन। तो वहाँ पे जो उसका कंटेंट मैटर है, अगर हम कंटेंट मैटर की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है सक्रोज कंटेंट, जो कि शुगर केन में बहुत ज़्यादा है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में पाया जाता है। यानी कि ऐसे शुगर केन है जिसमें कि चीनी का उत्पादन ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे गन्ने कहाँ मिल रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। तो इसलिए भी शुगर जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस ओर शिफ्ट कर गई हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका की। तो पहला पॉइंट हो गया कि पर हेक्टर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है साउथ इंडिया में। सेकंड पॉइंट हो गया वहाँ पे ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल जो है वो हायर हेल्प इन हायर ग्रोन ऑफ शुगर केन। द थर्ड पॉइंट है कि साउथ इंडिया में पाए जाने वाले जो शुगर केन है उसमें सरकोज कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हायर है। इसका मतलब है कि मोर शुगर कैन बी प्रोड्यूस फॉर लेस शुगर केन, कम गन्नों में ज़्यादा शुगर का उत्पादन होना। तो वो कहाँ पर है, कहाँ पर है बच्चों, वो है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। फिर जो है जो दूसरी बात है कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक है वहाँ पे न्यू मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, जिसके कारण वहाँ अब जो न्यू मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ड्यू टू मिल्स एंड मशीन्स। जो मिल्स एंड मशीन्स हैं वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मॉडर्न टेक्निक आने के कारण जो शुगर केन की प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इज इट क्लियर? देन क्रशिंग सीजन फॉर शुगर केन इज लॉन्गर इन। तो क्रशिंग सीजन यानी कि जो क्रश करने का, जो शुगर केन का क्रश करने का जो मौसम है वो लॉन्गर है वहाँ पे साउथ इंडिया में, इसलिए भी वहाँ पर शुगर केन इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। फिर लास्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर रनिंग सक्सेसफुली इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल के द्वारा ये सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, और जहाँ पर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द शुगर केन एज वेल एज द शुगर इंडस्ट्रीज इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि वाई इट इज शिफ्टेड। कैन एनीबडी टेल मी? और फर्स्ट पॉइंट, ओनली रेज योर हैंड। अगर समझ में आया तो हाथ खड़ा करेंगे कि सब। हाँ बेटा बताओ। वो तो महाराष्ट्र कर्नाटक में, मैंने अब ये पूछा कि क्या कारण है कि महाराष्ट्र कर्नाटक में चला गया। हाँ बताओ बेटा। और वहाँ पे एक कंटेंट, मैंने आपको कंटेंट है सरकोस नामक कंटेंट, जो है कंटेंट उसमें पाया जाता है शुगर में। इसका मतलब है कि साउथ इंडिया में जो शुगर है, शुगर केन है, उसमें से जो कंटेंट निकलता है, जो जूस निकलता है वो ज़्यादा मात्रा में लिखता है, यानी कि उसमें कम गन्ने लगेंगे और शुगर ज़्यादा बनेगी। ठीक है, इसके कारण भी जो है वहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज अवेलेबल है। फिर वहाँ पे न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, फिर वहाँ पे क्रशिंग सीजन लंबा होता है, फिर वहाँ पे कोऑपरेटिव शुगर मिल्स खुल चुकी हैं जो कि बहुत अच्छे से चल रही हैं वहाँ पे।
इज इट क्लियर? ये सब बच्चों क्लियर हो गया? तो अभी तक हमने जितनी भी इंडस्ट्रीज पढ़ी हैं बच्चों, वो सारी की सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। ज़्यादातर जो हमने पढ़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम जो करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। तो सबसे पहले हमने लिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर द बेसिक इंडस्ट्रीज ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है, मूलभूत उद्योग है, जो कि सारी की सारी इंडस्ट्रीज के लिए लाभदायक है। तो यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है? इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री। कैसी इंडस्ट्री है? बेसिक इंडस्ट्री। This industry is called basic industry. Why? Because it provides raw material to many other industries such as tools, transport equipments, construction minerals. मान लो शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है, और शुगर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल, शुगर इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? मशीन्स चाहिए, है ना? अभी हमने पढ़ा किसी भी उसके लिए, या इवन अगर आप देखो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करता है? लोहा प्रोवाइड करता है, आयरन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इट इज कॉल्ड एज अ बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है, आप यहाँ पे बता भी सकते हैं। मिनरल इंडस्ट्रीज का एक भाग है, का एक एग्जाम्पल है क्या? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो दिस इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री। वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज। क्योंकि ये अन्य उद्योगों को क्या प्रोवाइड करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, सच एज मशीन एज टूल्स, ठीक है, सच एज ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सेट्रा। ये सब कौन प्रोवाइड कर पाता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब जो आयरन स्टील इंडस्ट्री होती है वो हैवी इंडस्ट्री कहलाती है। कैसी इंडस्ट्री कहलाती है? हैवी इंडस्ट्री कहलाती है, बिकॉज रॉ मटेरियल लाइक आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन और बल्की इन नेचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब जो स्टील है या जो आयरन है वो कहाँ से आएगा? कौन से मिनरल से आएगा? आयरन ओर से आएगा। तो बच्चों, जब चट्टानों को खोदा जाता है और उसमें से जो आयरन ओर निकलता है, इसको हम बोलते हैं लोहा आयरन हिंदी में, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, इम्प्योर फॉर्म में होता है। और जब उसको मेल्ट किया जाता है, उसको गलाया जाता है, तब आयरन निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो इंडस्ट्री होती हैं, ये कैसी इंडस्ट्रीज होती हैं? हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं। दे आर बल्की इन नेचर, दे आर हैवी इन नेचर, एंड मोस्ट ऑफ द स्टील प्लांट आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर इन रीजन इन। तो सबसे ज़्यादा जो स्टील प्लांट्स हैं वो कहाँ पर है? छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर कहाँ पर है? इट इज़ इन विच स्टेट? अगर आप मैप में, आपकी बुक में देखो कहाँ पे दिया है मैप, अगर बुक है आपके पास। हाँ बेटा, वेयर इज छोटा नागपुर? छत्तीसगढ़। वेरी गुड, इट इज इन छत्तीसगढ़। ठीक है, अब जो आज जो स्टील इंडस्ट्री है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। वो जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है? आज की डेट में जो स्टील इंडस्ट्री है उसके सामने एक प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो स्टील बनाया जाता है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका प्रोडक्शन का हाई कॉस्ट, यानी कि उसके उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लग रहा है? पैसा लग रहा है। अब कोई मुझे बताएगा कि स्टील प्रोडक्शन, अगर मान लो कोई स्टील इंडस्ट्रीज है, उसमें क्या चीज़ प्रोसेस होगी? कैसे होगी? स्टील इंडस्ट्री काम कैसे करेगी बेटा? सबसे पहले उसको क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में उसको आयरन मिलेगा, है ना? उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाएगा, फिर वो क्या होगा? वो प्रोसेस होगा, फिर क्या होगा? उसमें डिफरेंट प्रोसेस होंगे, तब वो किसके रिजल्ट में होगा? फाइनल गुड्स के। फॉर एग्जांपल, आपके बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, वो क्या है? फाइनल गुड्स है ना? आपके जो स्टील के जो बर्तन है वो क्या है? फाइनल गुड्स है। आज की डेट में स्टील में बहुत सारी चीज़ें बनने लगी हैं, बट दे नाउ एट प्रेजेंट द स्टील इज मोर कॉस्टलियर। तभी तो उसका अल्टरनेटिव प्लास्टिक आ गया कि बहुत सारे लोग जो स्टील का यूज़ नहीं कर सकते वो प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो स्टील इज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बहुत महंगा पड़ता है। फिर उसकी लिमिटेड एबिलिटी ऑफ द कोकिंग कोल। तो कई बार क्या होता है कि स्टील की फैक्ट्री में कोकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है जो लिमिटेड है, और वो कैसा है? वो नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि कोक को अगर आप जलाओगे तो क्या वो दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्टील इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाला जो कोकिंग कोल है वो भी लिमिटेड है, इन फैक्ट्रियों को नहीं मिल पाता है।
ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन फैक्ट्रीज के सामने। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट चैलेंज है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो यहाँ पे जो लेबर है वो कम मिल पाते हैं। और फिर क्या है, चौथा जो उसका चैलेंज है वो है इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो यानी यहाँ पर बिजली भी समय समय पर नहीं मिल पाती है। फिर क्या होता है कि इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी मीन्स द पावर, इलेक्ट्रिसिटी। फिर क्या है कि जो रॉ मटेरियल आर फाउंड ओनली इन ए सर्टेन पॉकेट ऑफ इंडिया। अब जैसे कि रॉ मटेरियल है, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादातर कहाँ है, छोटा नागपुर में। तो एक पर्टिकुलर एरिया में ही इंडिया को क्या मिल पाता है, स्टील मिल पाता है, और वो जगह जगह पहुंचाया नहीं जाता है। तो इसके कारण भी जो है रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी के कारण भी इसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर कई बार पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल पाता है, कम्युनिकेशन नहीं मिल पाता है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स बिफोर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, आयरन स्टील इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है? It is heavy industry. It is a basic industry because it provides a raw material to other industries. तो ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, ये हैवी इंडस्ट्री है, बल्कि इंडस्ट्री है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द स्टील प्लांट इज छोटा नागपुर इन झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ क्लियर हो गया सब बच्चों को? ओके, अब आप लगाएंगे। अब मैं आपको दे रही हूँ जो मैप में आते हैं सेंटर्स को लिखेंगे। लोकेट iron and steel plants. Locate iron and steel plants. सबसे पहले लेंगे वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर। वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर एंड बरनपुर, BURNPUR। देन राउरकेला इन उड़ीसा। देन बोकारो, BOKARO एंड जमशेदपुर इन झारखंड। बोकारो एंड जमशेदपुर इन झारखंड। देन भिलाई इन छत्तीसगढ़। भिलाई, BHILAI, भिलाई। देन विशाखापट्टनम। कहाँ है विशाखापट्टनम? इन यस, आंध्र प्रदेश। देन कर्नाटका में विजयनगर एंड भद्रावती। ये जो आपको मैप्स करा रहे हैं वो आपको क्लास में आपकी कॉपी में करना है। इससे पहले हम कॉटन वाला कर चुके हैं। ठीक है, देन सालेम इन तमिलनाडु। विजयनगर एंड भद्रावती, BHADRAVATI। विजयनगर एंड भद्रावती इन कर्नाटका। देन सालेम इन तमिलनाडु। सालेम इन तमिलनाडु। यहाँ तक सब बच्चे क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं कि जो एल्युमिनियम होता है, आपने एल्युमिनियम वर्ड सुना है ना, एल्युमिनियम के बर्तन भी होते हैं, है ना। तो एल्युमिनियम जो स्मेल्टिंग है वो कैसे होती है? स्मेल्टिंग मीन्स कैसे पिघलाया जाता है एल्युमिनियम को। कहा जाता है कि इंडिया में सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है वो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन एल्युमिनियम से बनाया जाता है, ये बहुत सारी चीज़ें एल्युमिनियम से बनाई जाती हैं। तो इंडिया में जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेटलर्जिकल काम होता है, इंडस्ट्री होती है, वो कौन सी है? एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। उससे पहले कौन सी पढ़ी हमने? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब हम जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। इट इज़ द लाइट रेजिस्टेंस ऑफ कॉरिसन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इट इज़ लाइट, हल्का होता है, हल्का होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। लेकिन जब ये पिघलाया जाता है और अन्य मेटल के साथ मिलाया जाता है, तब ये मेटल और अधिक मजबूत हो जाता है। तो ये क्योंकि ये नेचर में कैसा लाइट इन वेट है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसको क्या करना पड़ता है, इस एल्यूमिनियम को दूसरे मेटल के साथ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तब ये और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। अब ये जो एल्यूमिनियम होता है वो किस किस के लिए काम में आता है। एक तो आता है एयरक्राफ्ट, यानी कि आपके जो जहाज हैं, एरोप्लेन्स हैं, वो इस मटेरियल से बनाए जाते हैं। ठीक है। देन सेकंड है आपके यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन हो गए। देन वायर, एल्यूमिनियम वायर, आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी में एल्यूमिनियम वायर होती हैं। जब आप कभी आपका फ्यूज़ उड़ जाता है तो वो पतली पतली आपकी जो वायर वायर दिखा जाती है वो एल्यूमिनियम वायर्स होती हैं। तो ये वायर्स भी एल्यूमिनियम की होती हैं। तो इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज ए सब्सिट्यूट ऑफ स्टील, क्योंकि आपको हमने पढ़ा कि स्टील कैसा था, क्या सस्ता है महंगा है, स्टील कैसा था, महंगा होता है। तो उसका सब्सिट्यूट क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो अगर मान लो स्टील नहीं है तो हम इस एल्यूमिनियम के बर्तन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम इज द सब्सिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम किस किस का सब्सिट्यूट है, किसके बदले में यूज़ किया जा रहा है, स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड। कॉपर, जिंक एंड लेड, LEAD। अब आपसे एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, सेकंड लार्जेस्ट हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेटलर्जी में वो कौन सी है, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग ये कैसी है, लाइट है, गुड इन कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए इसको अन्य मेटल के संग मिलाकर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। फिर इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किस किस को बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर। ठीक है। यस, यूटेंसिल्स एंड वायर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये किसका सब्सिट्यूट है, स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड का ये सब्सिट्यूट है। एल्युमिनियम जो स्मेल्टिंग प्लांट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है। आप इसको लिख सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं वेयर आर एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स लोकेटेड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। और आप ये डाटा भी लिखेंगे, 2008 और 19 में इंडिया ने लगभग 15.29 लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस किया था। इसको लिखेंगे, 2008 और 9 में इंडिया प्रोड्यूस्ड ओवर 15.29 लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्युमिनियम। लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा, जो एल्युमिनियम है वो कैसे बनाया जाता है, बॉक्साइट को जो रॉ मटेरियल के यूज़ में स्मेल्टर यूज़ होता है, बॉक्साइट को गलाकर तब एल्युमिनियम निकलता है। तो जब रॉक फॉर्म में मिलता है एल्युमिनियम, उसके साथ बॉक्साइट लगा होता है, जब उसको मेल्ट किया जाता है, तब स्मेल्ट किया जाता है, तब क्या निकलता है, तब एल्युमिनियम बनता है। ठीक है। ये कैसे कलर का, बल्कि होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट को एल्युमिनियम से अलग किया जाता है। तो जब कभी भी मिनरल फॉर्म में मिलता है एल्युमिनियम, तो किसके साथ लगा हुआ मिलता है, बॉक्साइट के साथ। तो बॉक्साइट और एल्युमिनियम को जब अलग अलग किया जाता है, तब उससे प्योर बल्कि होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है, रॉक में होता है, रॉक फॉर्म में होता है। तो जो एल्युमिनियम मिलता है वो किसके साथ लगा हुआ मिलता है, बॉक्साइट के, और उसको जब मेल्ट किया जाता है तब ये दोनों अलग होते हैं, एल्युमिनियम और बॉक्साइट। ठीक है। अब ये कहा जाता है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एंश्योर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, 2 प्राइम फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो
किसी भी एरिया में जहाँ पे एल्युमिनियम इंडस्ट्री लगती है वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? यहाँ पे टू प्राइम फैक्टर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। आई होप आपको यहाँ पे चैप्टर समझ में आ रहा होगा।